सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग इक्वल एमएस पे 15,500 पर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ले लेंगे जो ऑफिसर्स को अलग है और जेसीओस को और ओवर्स के लिए अलग है क्यों है और एमएनएस के लिए भी अलग है। इसका बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे और हमारे लिए कितना अरियर्स मिलना था, कब से देना है, वो कब शुरू हुआ था 2006 से अपना लिए अरियर्स कितना बनता है, इसका बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया हुआ होने से सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम चलेंगे डिस्प्ले में, इसी में आकर पूरा जानकारी आप लोग को यूकल एमएस पे के ऊपर हो जाएगा। सबसे पहले देख लेना ये कब से शुरू हुआ था। जो यूकल एमएस पे 15,500 जो अपना लिए क्यों नहीं दे रहे सरकार। सिपाही नायक हो, हवलदार हो, नायक सूबेदार हो, सूबेदार मेजर तक नहीं मिल रहे। ऑर्डिनरी कैप्टन, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट के लिए यूकल एमएस पे बराबर वो ऑफिसर रैंक है, इसलिए उनको मिल रहे, नहीं होने से उनको भी नहीं मिलना था। इसी में क्या हो गया आप लोग एक बार देख लेना। जो हमारे लिए यूकल एमएस पे बराबर मिलने से अपना पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगा वो भी जानकारी ले लेंगे और 50% डीए के साथ कैलकुलेशन कर टोटल पेंशन एक सिपाही के लिए टोटल पेंशन कितना बनेगा और सूबेदार मेजर के लिए टोटल पेंशन कितना बनेगा वो भी जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो सिपाही सार का जो इनका बेसिक तो पता है आपको 18,807 रुपीज़ है। उसी में आकर यूकल 15,500 मिलने से जो सर्विस पर्सन के लिए 15,500 मिलेगा उसी में से अपना लिए आधा ही मिलेगा। उसमें आकर डिवाइडेड बाई 2 करने से कितना होगा 7,750 रुपीज़ होगा। जो 7,750 रुपीज़ आकर अपना लिए जो 5,200 रुपये पहले मिल रहा था उसी में आधा कितना है 2,600 रुपये। 7,750 में से माइनस करने से कितना बैलेंस होगा 5,150 रुपये हर सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक मिलना है। इसी में देखो सिपाही के लिए 5,150 मिलने के बाद इनका टोटल पेंशन हो जाता है 35,936 रुपीज़ तक इनका टोटल पेंशन बन जाता है। नेक्स्ट नायक सार का देखो 5,150 रुपये उनका बेसिक में बनने के बाद टोटल बेसिक बन जाएगा 26,394 रुपीज़ और डीए बनेगा 13,197। टोटल पेंशन बनेगा 39,591 रुपीज़ तक इनका टोटल पेंशन बन सकता है। और हवलदार सर का भी टोटल पेंशन बन सकता है 41,111 रुपीज़ तक बन सकता है। और नायक सूबेदार का आकार 44,963 रुपीज़ तक इनका बन सकता है। उसका बाद सूबेदार सर का देखना उनका बेसिक बन जाएगा 34,850 रुपीज़ तक और टोटल पेंशन बनेगा 52,275 और सूबेदार मेजर का 57,825 रुपीज़ तक इनका टोटल पेंशन बन जाएगा अपना लिए यूकल एमएस पे मिलने से। और इसी में देखना जो अरियर्स आकर 2006 से लेकर 2015 तक कैलकुलेशन करने से अपना लिए कितना मिलना है वो भी एक बार देख लेना। टोटल अरियर्स आकर एक सिपाही को बन जाता है पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 2006 से लेकर 1 जनवरी 2006 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक जो टोटल अरियर्स बन जाता है 2,40,000 सिपाही के लिए 2,40,000 होने से और सूबेदार मेजर तक पूरा रैंक के लिए 2,40,000 तक अपना अरियर्स बन जाता है। ये कब है 2015 तक ही है। उसका बाद देखो और भी है, उसका बाद भी कैलकुलेशन पूरा करने के बाद 15,500 होने के बाद कैलकुलेशन करने से 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक 8 साल हो जाता है। 8 साल का आकर जो कैलकुलेशन करने से पूरा आकर 12 मंथ का हिसाब से कैलकुलेशन करने से 96 मंथ तक बन जाता है।
8 साल का 96 मंथ तक बन जाता है। 1 महीने का आकर अपना लिए कितना बढ़ोतरी होना था वो भी एक बार देख लेना। ये है सर्विस पर्सन के लिए, उनके लिए आकर 1 महीने के लिए 10,300 तक जो टोटल उनका सैलरी में मिलना था, 96 मंथ से कैलकुलेशन करने से टोटल हो जाता है 9,88,800 तक इनका हो जाता है। ये कब से कब तक है? ये आकर 2016 से लेकर 2023 तक ही है। उसका पहले का भी 2.5 लाख तक बन रहे और ये भी 9 लाख क्या 10 लाख तक बन रहे। उसका बाद इसी में भी देखना सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक यही अमाउंट 9,88,800 तक मिलना चाहिए जो सर्विस पर्सन के लिए। उसका बाद देखो ये पिंचनर्स है, जो हर पिंचनर्स के लिए 1 महीने में आकर इनको विदाउट डीए, इसमें डीए मिलाया ही नहीं है। मैं जो अमाउंट निकाला है उतना ये, इसी में डीए नहीं है, डीए कैलकुलेशन नहीं किया। टोटल अमाउंट कितना? 5,150 रुपये हर महीना बेसिक में बढ़ोतरी हमारे लिए होना था, लेकिन नहीं हो पा रहा। इसका भी 96 मंथ है। 96 मंथ कैलकुलेशन करने से अपना लिए अरियर्स आकर 4,94,400 तक कैलकुलेशन आ रहे 2000 दिसंबर 2023 तक। 2016 से लेकर 23 तक 4,94,400 तक आ रहे एक सिपाही से लेकर इसी में भी सूबेदार मेजर तक इतना अमाउंट अपना लिए देना पड़ेगा सरकार। इसी में डीए कैलकुलेशन नहीं किया। मैं डीए के कैलकुलेशन करने से और भी ज़्यादा अपना लिए सरकार देना पड़ेगा। जो ये आकर 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक है। ये कितना 8 साल का ही है। इसका पहले का भी है, 2006 से लेकर 15 तक वो भी देना है, वो भी 9 साल का देना पड़ेगा सरकार। पूरा मिलाने से बहुत अमाउंट हो जाएगा। आप लोग भी एक बार दिमाग से समझ लेने से आप लोग भी कैलकुलेशन इतना अमाउंट अपना लिए सरकार देना पड़ेगा, आपको पता हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय